मैम एक प्रश्न जो अत्यंत प्रासंगिक है और समसामयिक विषयों से जुड़ा हुआ है कि आज आप इतनी ओजमयी आपकी वाणी है और बहुत समय से आप संगीत के लिए प्रेरित हैं, समर्पित हैं और पूर्णतः आपका जीवन वैराग्य भाव से संगीत की सेवा में ही बीता है। मैम आप इस समय उत्तराखंड के लोक संगीत को भविष्य कहाँ देखती हैं? भविष्य तो ये है कि वर्तमान ही भविष्य का एक दर्पण है। और वर्तमान में जो है अभी थोड़ा बहुत सारी विकृतियां हैं, क्योंकि जब से लोगों ने बाहर जाना शुरू करा और थोड़ा आवागमन का साधन उनको मिल गया तो सब लोग भाग गए। और उसकी वजह से जो है जब उन्होंने अपना मूल ही छोड़ दिया तो फिर उनकी जो भावी पीढ़ी थी, उन्होंने जो बच्चे उनके थे, उन्होंने कहाँ से सीखना। दोष तो हमारा ही है ना उसमें, है ना, माता पिता का भी दोष है उसमें कि हमने अपने बच्चों के साथ जो है अपनी जो संस्कृति है उसको उजागर उनके सामने नहीं करा और हम उससे दूर भागते रहे तो वो और दूर भाग गए। तो यहाँ पर भी हम लोग अपनी गलती हमको स्वीकारनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि जब ये लॉकडाउन हुआ उसके बाद थोड़ा सा मुझे लगा कि सब लोग अपने घर की तरफ आए, आखिर बचाव उनका घर में ही मिला, है ना। तो इस तरह से जो है फिर उनको, उनके जो बच्चे हैं उनको भी अपनी संस्कृति से, अपने मूल रूप से, अपने गांव से जुड़ने का एक मौका मिला। बड़ा सुनहरा अवसर मिला है, बहुत अच्छा अवसर मिला उन्हें। हाँ, बहुत अच्छा अवसर मिला। और तब उन्होंने देखा भी यहाँ पर कि थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो भी बहुत सुंदर है। लेकिन उसमें क्या होता है कि अपनी अपनी विचारधारा होती है और वो जो है फ्यूजन बन रहा है, कभी कोई कुछ कर रहा है उसमें। लेकिन मेरा कितना आपका मन व्यथित होता है इन सब बातों को देखकर? नहीं, व्यथित इसलिए होता है कि पहले मूल तो बच जाए हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। मूल का किसी को पता ही नहीं है। हाँ। और उसको हम फ्यूजन बना के प्रस्तुत कर देते हैं। हाँ। सब कुछ यही नहीं है कि हमने जो है अपना जो है पब्लिक इकट्ठा करनी है या हम अपने को हमने ये यूट्यूब पर उसके जरिए जो है हमने अपने को लाइक करवाना है, ये सब कुछ कराना है। क्या आज का कलाकार एक दिन में प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहता है? यही तो है ना। हाँ, तो पर ये है ना कि मैं उनसे भी, बच्चों से, ये उनका भी दोष नहीं है, उसमें दोष सबका ही होता है। तो उसमें ये है कि पहले मूल बचा लें। मूल को अगर सामने रखेंगे तो वो फ्यूजन बनाएं, कुछ बनाएं, वो सब चल जाएगा। तो बच्चों को तो मूल का ही ज्ञान नहीं है। हाँ, तो मूल का ज्ञान होना चाहिए ना, मूल का ज्ञान होना चाहिए और मूल को बताना चाहिए कि कितना समृद्ध है हमारा मूल, है ना। अब फिल्म वालों ने भी तो हमारे लोकगीतों को फिल्मों में ले गए हैं, उनकी धुनों को, लेकिन लोकगीत तो बचा था ना। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जिंदा था इसलिए सबको पता लग गया कि इस लोकगीत से ये प्रेरित है, ये गीत बना। ये प्रेरणा स्रोत था ये हमारा लोकगीत इन फिल्मी संगीत के गीतों के लिए, है ना। तो उस लोकगीत को भी जिंदा होना चाहिए। तो साथ में अगर उसको भी थोड़ा सा उसका अंश दे दें और उसके बाद तो बताएं कि हमने इसको इस तरह से बनाया है। बिल्कुल बिल्कुल, और मूल को संरक्षित करते हुए, है ना। अब एक हमारी दादी है, उसको हमने सजा दिया, हाँ, नए कपड़े पहना दिए, बालों में मेहंदी लगा दी, है ना। वो दूसरी चीज है। हाँ, पर दादी तो है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, भाई दादी तो दादी है। बिल्कुल बिल्कुल, दूसरे रूप में हमने सामने रख दिया। बिल्कुल, असली तो दादी हमारी है, दादी है मैम। बिल्कुल बिल्कुल मैम, आपके द्वारा अथक प्रयास भी किए जाते हैं संस्कृति संवर्धन संरक्षण के लिए। आपकी संस्था मनुलोक सांस्कृतिक संवर्धन धरोहर संस्थान जो है वो भी अनेकों कार्यशालाएं और मतलब काफ़ी इन चीज़ों में आप बढ़ चढ़ कर योगदान दे रही हैं। क्या आजकल का युवा आपको इन चीज़ों से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? आपकी कार्यशालाओं में क्या युवाओं का बढ़ चढ़ कर भाग लेना आपको नज़र आता है? देखो, अब थोड़ा सा मुझे लगता है कि ये जो आजकल के युवा हैं, ये जो बच्चे हैं हमारे, तो अब अपनी जड़ों की तरफ आ रहे हैं वो अपने घर की तरफ। तो अच्छा लगता है मुझे वहाँ पर। और जब वो सीखते हैं ना तो देर आए दुरुस्त आए, वही है ना। तो मैं जैसे ऑडिशन लेने भी गई तो मतलब बहुत सारे बच्चे उसमें बहुत अच्छे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें। धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद।